के लेक्चर में आप ये चाहते हो कि हम पोटेंशियोमीटर का यूज करके अननोन ईएमएफ का वैल्यू पता करेंगे। बेसिकली हाउ टू मेजर एन अननोन ईएमएफ, ये हमारे आज के लेक्चर का मेन फंडामेंटल रहेगा। ठीक है, लेट अस टेक यू टू अ जर्नी। ये मेरा जस्ट एक एग्जांपल टाइप रहेगा। वी हैव अ ईएमएफ E U, EU means E unknown है वो बंदा। We have a EMF EU जिसका वैल्यू हमें पता नहीं है। ये U अलग दिख रहा है ना, E1 ले लेते हैं। हमारे पास एक EMF है E1 जिसका वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हम पोटेंशियोमीटर का यूज करके अननोन ईएमएफ का वैल्यू पता करेंगे। हम ये अननोन ईएमएफ का वैल्यू पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करके फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, लेट्स सी। उसके पहले हमको देखना पड़ेगा एक सर्किट का डायग्राम। प्लीज पे अटेंशन। ठीक है, पोटेंशियोमीटर में क्या होता है भैया पता है? एक बैटरी होती है, उसके बाद एक रियोस्टैट लगाते हैं। ये एक्स्ट्रा लगा है, पिछले वाले लेक्चर में रियोस्टैट वगैरह नहीं था। ऊपर जाएंगे इस तरह से, और ये आपका हो गया। यहां पे एक पॉइंट बनाएंगे, ए लिखेंगे, यहां पे एक पॉइंट लगाएंगे, बी लिखेंगे। आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ है कि ए बी जो चीज है दैट इज योर पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ L, मतलब ए बी का लेंथ L है। ये जो हमने ब्लैक कलर में यहां पे सर्किट बनाया, दिस इज कॉल्ड एज अ पोटेंशियोमीटर सर्किट, नेमिंग दिस एज द मेन बैटरी ऑफ द सर्किट। माइंड यू मैंने यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं बनाया, चलता है। हम लोग ने ऐसा मान लिया कि यहाँ पे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। बढ़िया। अब बिल्कुल ध्यान से देखिए, अब आप क्या चाहे रहे, हम चाहे रहे कि हमको इस अननोन ईएमएफ की वैल्यू बतानी है, E1 की वैल्यू बतानी। E1 यहाँ कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। बनाएंगे तो दिखेगा ना, अभी बनाएंगे। अरे बात सुन, बनाएंगे। बिल्कुल देखिए E1 बनाने का तरीका, ये जो ए पॉइंट दिख रहा है, यहां से एक वायर लगाए, उसके आगे इस तरह से E1 नाम का सेल लगाए। लगा लिया? लगाने का तरीका देखिए, पॉजिटिव टर्मिनल कहां है वो देखिए। उसके आगे गैल्वेनोमीटर लगाए और उसके आगे एक जॉकी लगाया। यहां तक आपका सर्किट रेडी है। ये जो मैंने एक्स्ट्रा पिंक कलर में सर्किट बनाया भैया, ये पिंक कलर का सर्किट एक्स्ट्रा ज्वाइन किया है हमने पोटेंशियोमीटर के सर्किट में। दिस इज द ब्लैक वन, इज द पोटेंशियोमीटर का सर्किट, और इसमें हमने ये वाला सेल एक्स्ट्रा ज्वाइन किया है। बात समझ में आ रही है आप लोग को, है कि नहीं? ये वाला सेल हमने क्या किया है? एक्स्ट्रा ज्वाइन किया हुआ। ठीक है, अब क्या भैया, अब बिल्कुल ध्यान से समझिए। अब हम कार्यक्रम चालू करेंगे। विथ द हेल्प ऑफ जॉकी, ये जॉकी दिख रहा है? दिख रहा है जॉकी? विद द हेल्प ऑफ जॉकी टैप द वायर ए बी वायर कौन सा है? पोटेंशियोमीटर का वायर है। इसको टैप करिए, ए बी वायर को टैप करिए। किसकी मदद से? जॉकी की मदद से टैप करिए। एंड फाइंड द नल पॉइंट ऑन द वायर। आप जानते हैं कि नल पॉइंट क्या होता है? याद आया कुछ? प्रीवियस कुछ याद आया? नल पॉइंट के बारे में कुछ याद आया? नल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे ये गैल्वेनोमीटर के थ्रू आपको नल डिफ्लेक्शन मिलता है। गैल्वेनोमीटर के थ्रू नल डिफ्लेक्शन बनने का मतलब क्या है? कि गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो सपोज कीजिए कि आपने इस जगह पे टच किया जॉकी को, इस जगह का नाम है C, और आपने स्केल लेके मेजर किया। ये जो डिस्टेंस है वो है L1। आपने L1 नाम का डिस्टेंस यहां से मेजर कर लिया। सो हम लिख रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से बात को समझिए। एट C
गैल्वेनोमीटर shows null डिफ्लेक्शन, मतलब सी पॉइंट पे तुम्हारे गैल्वेनोमीटर ने तुम्हें नल डिफ्लेक्शन दिखाया। सी पॉइंट पे तुम्हें गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन दिखाया, मतलब सी जो पॉइंट है उसका नाम हो जाएगा क्या? उसका नाम हो जाएगा नल पॉइंट। उसका नाम हो जाएगा क्या? नल पॉइंट। सी पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा? नल पॉइंट हो जाएगा। ठीक है। गैल्वेनोमीटर is connected, galvanometer is connected between points A and C। ध्यान से देखो, ये गैल्वेनोमीटर किसके बीच में कनेक्टेड है? A पॉइंट और C पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है। आ रही है आपको बात समझ में? C पॉइंट कहां से आया? पहले C पॉइंट था क्या? नहीं था। C पॉइंट तुम लेके आए, तुम वो इंसान हो जो सी पॉइंट लेके आए। और तुमने सी पॉइंट ही क्यों चूज किया? क्योंकि सी पॉइंट पे तुम्हें गैल्वेनोमीटर क्या दिखा रहा था? नल डिफ्लेक्शन दिखा रहा था। फिर हमने नोटिस किया गैल्वेनोमीटर कौन से दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है? ए एंड सी। ठीक है, गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट्स ए एंड सी, एंड एज गैल्वेनोमीटर शोज क्या? नल deflection, as galvanometer shows null deflection, we can say that, हम ये बोल सकते हैं VA is equal to VC। ये A पॉइंट और ये C पॉइंट, इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तभी तो करंट फ्लो नहीं हो रहा। थोड़ा डायग्रामेटिकली समझाता हूं, ये बैटरी दिखाई दे रही है, ये बैटरी से करंट आए, ये करंट आए। अब ये करंट जो आए है, इसको पता चला कि भाई हमारे पास जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक रास्ता ऊपर वाला है, सी की तरफ जाता है, और एक रास्ता ये वाला है, सी की तरफ जाता है। तो करंट तो खुश है, करंट सोच रहा है भाई दो रास्ते, दोनों में से किसी ना किसी में तो चले जाएंगे। बट करंट को पता चला हम दोनों रास्ते में से किसी भी रास्ते में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि दोनों रास्ते का शुरुआत और अंत एक ही बात है, ए एंड सी। आप देख सकते हैं ए से सी जाने के दो रास्ते हैं, एक तो हमारे वाले पिंक वाले सर्किट से और एक वायर से। ये वाले सर्किट से भी नहीं जा सकता, ये वाले सर्किट से भी नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ए पॉइंट और सी पॉइंट दोनों का पोटेंशियल सेम है। आप दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो दोनों रास्ते में से आप किसी भी रास्ते में नहीं जा सकते। बिल्कुल ध्यान से देखिए, पोटेंशियल इन both the branches will also be same। कौन से दो ब्रांचेस की मैं बात कर रहा हूं? मैं इस ऊपर वाले ब्रांच की बात कर रहा हूं जिसमें आपका सेल E1 लगा हुआ है, और मैं नीचे वाले ब्रांच की बात कर रहा हूं जो वायर से बनी हुई है। ये AC एक वायर है, दिस इज अ वायर। तो ये A to C पॉइंट दो लोग से मिलकर बना है, एक वायर है और एक सेल है। लेट मी मेक दिस डायग्राम अगेन हियर। ये A पॉइंट है, ये C पॉइंट है, और ये आपका सेल हो गया E1 वाला, ये गैल्वेनोमीटर हो गया, और यहां से आपने इस तरह से जॉकी कनेक्ट किया हुआ है। अगर आप ये डायग्राम बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो ये A पॉइंट का पोटेंशियल और C पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। इसका मतलब ऊपर वाली ब्रांच का और नीचे वाली ब्रांच का पोटेंशियल भी सेम है। दो ब्रांचेस, द पोटेंशियल इन बोथ द ब्रांचेस विल बी सेम। और एक बात आप ये भी बोल सकते हैं कि दोनों ब्रांचेस एक दूसरे के साथ पैरेलल में है। अगर ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो पैरेलल में पोटेंशियल भी सेम होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं पोटेंशियल अक्रॉस EMF E1, क्योंकि ये ऊपर वाली वायर में कौन सा सेल है? E1 है। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल अक्रॉस EMF E1 एंड पोटेंशियल अक्रॉस वायर AB विल बी सेम। बिल्कुल ध्यान से समझिए मैंने क्या बोलने की कोशिश की है, बिल्कुल ध्यान से समझिए। मैंने बोला ऊपर वाले ब्रांच का और नीचे वाले ब्रांच का पोटेंशियल सेम है, ठीक है। ऊपर वाले ब्रांच का मतलब क्या है मेरा? व्हाट इज ऊपर वाला ब्रांच? ऊपर वाले ब्रांच में कौन है? सेल E1 है। इस वाले ब्रांच में जो पोटेंशियल है वही तो सेल E1 है।
और नीचे वाले ब्रांच में जो पोटेंशियल है वो वायर है। तो हमने लिखा पोटेंशियल अक्रॉस ईएमएफ E1 एंड पोटेंशियल अक्रॉस वायर AB विल बी सेम। अगर आपको थोड़ा भी इश्यू है कि ऊपर वाले ब्रांच में पोटेंशियल E1 कैसे है, तो मैं आपको एग्जांपल देके समझाना चाहूंगा। सपोज कीजिए ये आपके पास एक 5 वोल्ट की बैटरी है, दिस इज A, दिस इज B। somebody asked you कि सर what is the potential between points A and B? तो लोगों ने बोला हमको नहीं पता, हमको नहीं आता। तो लोगों ने बोला अरे तुम्हारे पास वो एक आइडियल वोल्ट मीटर है, उसका इस्तेमाल करो और उसको इस तरह से यहां पे कनेक्ट कर दो, तो तुम्हें ये वोल्ट मीटर बता देगा कि ए और बी के बीच में पोटेंशियल कितना है। दिखाएगा 5 वोल्ट्स, दिखाएगा 5 वोल्ट्स। चलो चलो, अगर तुम्हें ये बात समझ गई तो अब यहां पे ध्यान दो, ये दिख रहा है, ए पॉइंट दिख रहा है, सी पॉइंट दिख रहा है। अगर ए और सी के बीच में ऊपर वाले ब्रांच में अगर मैं बात करूंगा, ऊपर वाले ब्रांच में बोथ द ब्रांचेस लिखा है मैंने, ऊपर वाले ब्रांच में पोटेंशियल कितना होगा, जितना उस ब्रांच में वोल्टेज होगा उतना ही पोटेंशियल होगा। तो ऊपर वाले ब्रांच में बैटरी E1 है, इसलिए मैंने क्या लिखा, पोटेंशियल अक्रॉस ईएमएफ E1 एंड पोटेंशियल अक्रॉस वायर AB, क्योंकि नीचे वाले ब्रांच में वायर है, दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। पोटेंशियल ऊपर वाले ब्रांच का इक्वल होगा पोटेंशियल नीचे वाले ब्रांच का, दोनों का पोटेंशियल होगा सेम। ऊपर वाले ब्रांच में सेल E1 है, ऊपर वाले ब्रांच में सेल E1 है, सो E1 विल बी इक्वल टू V ऑफ AB। AB क्यों लिखा मैंने, वायर का नाम क्या था, सॉरी नॉट AB, E1 विल बी इक्वल टू, वायर का नाम था AC, V AC, सिर्फ इतनी वायर है ना, अपने पास वायर A to C है, मैंने AB लिख दिया, पूरी वायर नहीं है, A to C है। सो E1 इज इक्वल टू VAC। पर तुम्हें पता है क्या ये VAC क्या है, ये है पोटेंशियल ऑफ वायर। VAC कैसे लिखोगे, K AC का लेंथ कितना था L1। अब मैं इज्जत में एक सवाल पूछता हूं, K तुम्हें पता है, हाँ पता है, पहले से निकाल के रखा, K तुमको वायर का दिया है, L1 तुम्हें पता है, हाँ तुम ही वो इंसान थे जिसने स्केल को लेके ये AC का लेंथ नापा था, तुम ही वो इंसान थे जिसने यहाँ पे ये देखो ये L1 लिखा था यहाँ पे, तुम ही वो इंसान थे। इसका मतलब तुम्हें पता है कि K क्या है, तुम्हें पता है कि L1 क्या है। अगर तुम्हें K और L1 पता है तो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या पता है, तुम्हें E1 पता है। और E1 क्या था, E1 था वी हैव EMF E1 जिसका हमें वैल्यू पता नहीं है। अब तुम्हें E1 का वैल्यू पता है।